अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज जो वीलॉग बना रही हूँ बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले मैं बहुत एक अहम बात करूँगी। अहम बात यह है कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में एक समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का कोई हम किसी हमले से बचने की तैयारी कर रहे हैं, या तो इंडिया हमला कर रहा है, या कौन सा ऐसा मुल्क हम पे हमला करने लगा है। 1700 कंटेनर्स मंगा लिए गए, रबड़ बुलेट्स हज़ारों की तादाद में मंगा ली गई, आंसू गैस शेल मंगा लिए गए, ड्रोन मंगा लिए गए, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये जो है ये शेल फेंके जाएंगे, और बहुत कुछ ज़बरदस्त तैयारियां हैं इस वक्त। ये जो तैयारियां हो रही हैं जनाब, ये किसके लिए हो रही हैं? लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी अब खड़े हो गए हैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़, के जिन्होंने साइफर शायद भेजा था उनके खिलाफ। नहीं, ये जो खड़े हुए हैं ना हुकूमत, ये खड़ी हुई है अपनी आवाम के ख़िलाफ़। रियासत जो है वो खड़ी होगी है अपनी आवाम, जो आवाम जिनके टैक्स के पैसे पे ये सारा कुछ चलता है, ये तनख्वाहें लेते हैं, और वो आवाम के वो सारे लोग खड़े हो गए। आवाम निकलेगी और रियासत उन पे गोलियां बरसाएगी, रबड़ बुलेट्स, आंसू गैस शेल। ज़बरदस्त जनाब, बेस्ट ऑफ लक ऑल। ये जो रियासत है हमारी, आपको मैं तारीफ़ करूंगी आपकी इस पे कि आप अपनी रियासत, आप अपने अवाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और अवाम कौन सी जो सिर्फ अपने हक़ के लिए निकलेगी और एक पुरअमन एहतजाज करेगी। शर्म करनी चाहिए आपको कुछ, लेकिन शर्म कौन करे? शर्म की किस बात पे शर्म करेंगे? शर्म की क्या, बहुत सारी बातें। तो जनाब, एक तो ये एक संगीन किस्म की सूरत हाल है। मैं तो बड़ी खुश हुई कि शायद हमने कहीं फैसला कर लिया कि हम खुद मुख्तार कौम हैं, हम किसी के आगे लेटेंगे नहीं। अब हम खड़े हो गए हैं, हम अपना जो है, क्योंकि हम इतनी बड़ी ताकत है, एटमी ताकत है, हम खड़े हो गए हैं दूसरे मुल्कों के खिलाफ। लेकिन पता चला हम खड़े हुए हैं तो अपनी ही अवाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। चले, हमेशा ऐसा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। तो अच्छा, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी, इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात है। फजलुर रहमान साहब का एक ट्वीट है। फजलुर रहमान साहब वही वाले तितलियों वाले, गालों वाले, जिनको गाल अच्छे लगते हैं, जिनको तितलियां लगती हैं, जो पीटीआई की जो खवातीन है तितलियां लगती हैं। कहते हुए भी बात बता सोचता है कि क्या बात हम कर रहे हैं ना। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? आज पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट में सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की भी बात, आइन शिकन सदर की तकरीर के दौरान हुकूमती जमातों और इनकी अपनी जमात पर मुश्तमिल अपोजिशन के भी बाइकआउट के बाद सदर के पास ओहदे पर रहने का कोई जवाज नहीं, इनको फौरी तौर पर ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इतनी दिल की ख्वाहिश उन्होंने बताई। देखें, ये ओहदा उनका था, उनसे वादा किया गया था, आप जनाब आरिफ अलवी साहब, सदर साहब, आप फौरन रिजाइन करें। देखें, ये उनकी जो दिल की बात है ना, ये इनकी पूरी करें। अच्छा, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। इसमें एक वो कह रहे हैं सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड कौन है? जरा सोच लें एक दफा, जो आपने सिलेक्टेड का, किसने सिलेक्ट किया था? एक दफा उनका नाम ले लें जिन्होंने सिलेक्ट किया था, ठीक है? अगर आप में हिम्मत है अभी नाम लेने की। तो सिलेक्टेड की आपने बात की। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कहा कि इनकी अपनी जमात पर मुश्तमिल अपोजिशन, जो अपोजिशन वो है जो राजा रियाज साहब की अपोजिशन। राजा रियाज साहब ने टीवी पर आके, पहली बात है वो लोटे बिके सारे 20-20 करोड़ में, और फिर टीवी पे आके उन्होंने कहा कि हम नून लीग के टिकट से आगे लड़ेंगे। तो ये पोजीशन है। तो ये जनाब, ये पोजीशन का तो ओहदे का जवाज नहीं है, लेकिन अवाम भी माशाल्लाह बड़ी समझदार है। मैं ट्वीट्स देख रही थी, ट्वीट्स के जो जवाब देख रही थी, मैं वही जवाब दूंगी, वो भी इतने इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, बिल्कुल, मुस्ताफी जवाब देखे, मुस्ताफी हो जाए और मेरा सदर की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब पूरा हो जाए, सारा पिंड भी मर जाए, मरासी चौधरी नहीं बन सकता। डीजल अच्छा, आगे बड़े इंटरेस्टिंग उस पर जवाब आए हैं। मौलाना होते हुए फिर झूठ इतने शिद्दत से कि दुनिया हैरान है। जिसने दुनिया को सीधा रास्ता दिखाना हो, अगर वो गलत लोगों के रास्ते पर गामजन हो जाए तो पता नहीं अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेगा अगली ज़िंदगी में। अगली ज़िंदगी का इनको कहाँ फिक्र है? इनको यहाँ की ज़िंदगी, अमेरिका के आगे लेटना, कभी किसी औरत की हुक्मरानी को नाजायज़ करार देना, उसी औरत से जब परमिट मिल जाए उसी औरत के गुण गाना, औरतों को क्या क्या कहना, इनकी क्या कोई दीन ईमान है? उम्र के इस हिस्से में तो कुछ शर्म कर लो। डीजल के ड्रम का ट्विटर लिखने वाले, इस डीजल को बता दो कि सुकड़ते सुकड़ते तुम्हारी औकात इतनी रह गई है कि अब, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब नंदों की तरह पीटीआई की औरतों को ताने दो, सदारत तुम्हें नहीं मिलनी। हिम्मत है तो पढ़ लो कि लोग तुम्हें किस तरह गुस्ल करवा रहे हैं। यार, ये आपकी ये मतलब, और भी बड़े मीम्स थे कि मुझे सदर बनाओ वरना तुम सारे यहूदी एजेंट हो। मतलब क्या आपको समझ नहीं आ रही कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम आपके बारे में क्या कह रही है? एक ट्वीट के रिस्पांस में एक नहीं था ऐसा जो आपकी बात को सेकंड करता, एक बंदा भी नहीं था। मैं तो जो देख रही थी, मैंने जितने भी देखे, स्क्रॉल किया, मुझे नजर नहीं आ गया आपने किसी को पैसे देके करवाया हो तो मुझे नहीं पता। तो बात यह है कि अब आप अभी भी नहीं अगर समझ रहे तो आंखें बंद है आपकी मर्जी है, आप ना समझे। हर इंसान के लिए कुछ लोगों को इज्जत चाहिए, कुछ लोगों को ये ओहदे चाहिए। इज्जत भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो जनाब, ये
अब मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि गुरीदा फारीकी का इस पर कोई ट्वीट नहीं आता, मजरूब राना फजल रहमान जब तितलियाँ कहते हैं, गाल कहते हैं, तो वो भी मेरी बड़ी हैरानगी की बात है, लेकिन बाहर नहीं आता, उसके तो पैसे नहीं मिलते, उस ट्वीट की तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब आ जाती है बात जनाब क्या नाम है, अब आ जाती है आज असद उमर साहब की बड़ी ही ज़बरदस्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने जो कल शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसका रिस्पांस दिया। कल जब मैंने कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुनी तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि इसका बनाया जाए, तो आज जब असद उमर साहब ने कर दी, बड़ा मुदल्लल, बड़ा ज़बरदस्त जैसे असद साहब का होता है, उन्होंने रिस्पांस दिया। तो उन्होंने कहा जैसे कल जो बुखलाहट में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि इमरान, खुदा की कसम इमरान खान फ्राइडी है कैसी कस्में खा रहे हैं यार, वो कस्में खा रहे हैं जो उन्हें भी पता है कि झूठी हैं। और इमरान खान एक शफाक इंसान है, इमरान खान एक शफाक इंसान है, वो शफाक इंसान है। तो उन्होंने असद साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि जनाब कि वो शफाक इंसान जो है ना, उसकी वजह से कितने कैंसर के मरीजों का इलाज हुआ है, तो शर्म आनी चाहिए आपको ये बात। खैर मैं क्यों बार बार ये बात कहती हूँ, तो ये बात उन्होंने कही सैलाब ज़दगान के हवाले से की, और सैलाब ज़दगान की एक रिसर्च है उसमें कहा गया कि सैलाब ज़दगान की हेल्प किसने सबसे ज़्यादा, किस पार्टी ने की, तो सबसे पहले नाम आया PTI, किस रहनुमा ने की, तो नाम आया इमरान खान। और गवर्नमेंट्स की बात आई तो ये तो ऑफ कोर्स KP ने की, और फिर पंजाब ने, KP का है। तो ये तो उस वक्त जो है, जो हमारी आपकी हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ की, वो क्या करने में मसरूफ़ थी, वो दहशतगर्दी के PTI के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे करने में मसरूफ़ थी। इमरान खान पे हो गया, असद उमर साहब कहीं F9 में मौजूद ही नहीं थे, उन पे हो गया। तो असद साहब बड़ी मज़े की बात करते हैं कि सिर्फ भैंस चोरी का मुकदमा रह गया है खान साहब पे, बाकी सारे इन्होंने मुकदमे करवा लिए। तो जनाब जब आपने जब सैलाब ज़दगान की मदद करनी थी तो आप ये करें, अभी भी आप सैलाब ज़दगान की मदद करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप कंटेनर, आप वो पैसा, आप, मैं हैरान होती हूँ कि जो कंटेनर मंगवाए जाते हैं क्या इसमें पैसा नहीं खर्च होता, इस और ये जो रबर बुलेट्स और ये सारी चीज़ें, कितना आवाम, वो पैसा आप सैलाब ज़दगान के लिए खर्च कर सकते थे, उनको घर बना के देने हैं। कितने आगे हमारे टारगेट्स हैं, हमारी क्या हालत है इस वक्त मीशत की, और ये हमारा फोकस क्या है। तो शर्म भी छोटा लफ्ज़ है, हैरानगी होती है, परेशानी होती है कि आगे इस मुल्क का क्या होगा जिसके लीडर ये सोच रहे। अच्छा, एक और बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात की कि कि इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है, चौकीदार का खिलाफ बात की, चौकीदार का है कि पता नहीं क्या। अच्छा, फ़ौज की कुर्बानी है जनाब, फ़ौज की बड़ी कुर्बानी, तो हमने तो कभी फ़ौज की कुर्बानियों से डिनाई नहीं किया। PTI एक वाहिद जमात है जो खड़ी रही फ़ौज के साथ हमेशा, और फ़ौज से अगर कोई इख्तलाफ किया तो इख्तलाफ था, हमने फ़ौज की कुर्बानियों को डिनाई नहीं किया। फ़ौज हमेशा से ये बात हम कहते आए हैं कि फ़ौज है तो पाकिस्तान है, फ़ौज नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। ये बड़ी एक क्लियर बात है, हम इस बात को 100% मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जनाब फ़ौज जो है, फ़ौज के खिलाफ बात की, तो असद साहब ने उनको कुछ रिमाइंड करवाया कि आप अपनी पुरानी बातें, कि आप याद करें कि फ़ौज के खिलाफ दहशतगर्दी, ये जो दहशतगर्दी है वाला नारा, ये किसने ईजाद किया था, ये मेरे ख्याल में आप भूल गए ये किसने किया था, ठीक है, आप याद कर लें कि ये नारा किसने लगाया था। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि जनाब दूसरा सारा उन्होंने, उनके जो लीडर्स ने, जो परवेज़ रशीद साहब ने कहा था, जो इस वक्त वज़ीर दिफा, उन्होंने जो फ़ौज के बारे में बातें की थी, तो वो सारी उन्होंने याद दिला दी कि आप इमरान खान को कह रहे हैं। तो इमरान खान तो वो वाहिद आदमी है जो खड़ा रहा फ़ौज के साथ, अभी भी खड़ा है, अभी भी हर जगह पे हम अपनी फ़ौज की कुर्बानियों को याद करते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा मैशत पे बात हुई, जो कहा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शौकत तरीन के एक बयान की वजह से IMF का जो IMF के साथ जो मुआहदा है वो ख़तरे में पड़ गया, यानी वो जो तौहीन IMF हो गया था एक टेलीफोन कॉल की वजह से, एक जो उन्होंने ऑडियो पे बात की थी तैमूर जगड़ा साहब की, शायद वो उस बात की बात कर रहे हैं। तो असद उमर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बताया कि आप लोगों ने फैक्टिफ में, आप सब लोगों ने मिलके कहा था कि ये नैब के बिल का मुसवदा फेंका था और कहा था इसमें तरमीम करें ताकि हम बच जाएं। इसमें तरमीम, यार ये किस किस्म के लोग हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए किस तरह इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान को दिवालिया करने में भी ये कि चाह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए बस हम बच जाएं। उन्होंने ये उस वक्त भी बात हुई थी कि वो लोग कह रहे थे, उस वक्त तो इमरान खान की कोई बात, जब गवर्नमेंट में थे तो मैं कहती हूँ कि लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए थे, उनके कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो बेचारा शख्स किस तरह कहता रहा कि मैंने महंगाई जो है इस लेवल तक रखी हुई है, ये मेरा ही हौसला है। लेकिन आज अवाम भी सीधी हुई है, वैसे सही बात है, मेरा बड़ा दिल करता है उन सबको पकड़ के लाऊं जो बड़े चीखे मारते थे ना। अब देखें क्या हालात हैं। तो जनाब जो फैक्टिव का जो बिल था वो उस मुसवदा वो फेंका,
सॉरी वो नैब का, उन्होंने कहा कि नैब में तरमीम कर दो, हम फैटफ के बिल पे साइन करेंगे। उन्होंने नहीं की। जब खान साहब की हुकूमत ने खान साहब नहीं माने तो उन्होंने मुखालफत की, उसके खिलाफ वोट दिया। तो यानी कि ये क्या है, ये एक खुले आम गद्दारी इसको कहा जाता है कि आपने कहा कि नहीं हम वोट इसके अगेंस्ट देंगे और फिर मईशत जाए भाड़ में जाए फैटफ के खिलाफ। और महंगाई की उन्होंने बात की शहबाज शरीफ साहब ने कि महंगाई क्या पिछले सिर्फ 5 माह में हुई है? तो असद साहब ने कहा जी बिल्कुल पिछले 5 माह में हुई है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन थी 16% थी जब इमरान खान साहब गए थे। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आवाम को नहीं पता। 150 पे पेट्रोल था जो वही मैं दोबारा बात करूंगी, खान साहब ने कहा था मैंने इसको रखा हुआ है, इसको इस लेवल पे रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से रखा हुआ है, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं थी। अवाम को भी झटका लगना ये बहुत ज़रूरी था मेरा ख्याल है। तो अवाम को झटका लगा, पता चल गया कि आज वो जो इन्फ्लेशन रेट है 45% है, जो आम अशिया हैं उनका रेट 45%। तो आप तो मतलब ये जो बातें हैं ना, ये बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं और ये बातें अवाम भी समझ गई है। तो आप जो है ना, आप ये बातें कर करके अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर हम पाकिस्तान बुरहान से ना निकालते तो दिवालिया हो जाता। दिवालिया वाली बड़ी अच्छी असद साहब ने थोड़ी टेक्निकल बातें हैं कि मूडीज़ की जो एक रेटिंग होती है उसमें पाकिस्तान B3 में था, स्टेबल था। स्टेबल का मतलब है कि खतरे से बाहर हालत जिसे होती है। और अब पाकिस्तान जो है वो CAA3 में है और डाउनग्रेड किया गया है, डाउनग्रेड किया गया। तो दिवालिया होने का खतरा जो पहले 5% था वो 22% बन गया। तो दिवालिया किसने किया? क्या इमरान खान ने किया? आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि आपकी ग्रोथ रेट बताता है 6%। इसके अलावा हर चीज़ में आपकी जो ग्रोथ थी वो बढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर में। और इस वक्त क्या हालत है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आप खुद देख रहे हैं। तो यार किस बात पे आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आवाम बच्चा शऊर है, बाशऊर है आजकल, किसी को अक्ल सब हर बंदे को है। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग जो है बात ऑडियो लीक्स की बात हुई। अच्छा, ऑडियो लीक्स तो बिल्कुल ही मजाक बन के रह गया ना। ऑडियो लीक्स कर रहे हैं वही जो उनके गिने चुने पटवारी हैं। ऑडियो लीक आ गई, पहले हैकर ने जो था भी वो किया, और आप हैकर को भी इन्होंने शायद खरीद लिया। जो भी हो रहा है यहाँ, तो पैसा इनके पास इतना है, बोरियां हैं पैसों की, अरबों रुपए दे देते हैं, किसी को खरीद लेते हैं। क्या मसला है पैसे का? इनको क्या मसला है? पैसा आवाम के लिए थोड़ी है, इनके पास पैसा इनके पास मौजूद है, आवाम से लिया हुआ। ये कितना पैसा ये सिंध से जाता है, क्योंकि अवाम भूखी मर जाए, इनको क्या फर्क पड़ता है? तो सारा पैसा वो बेचते खरीदते हैं। तो वो जो ऑडियो लीक्स है, ये पहले तो बात है, यकीन करें कि PTI के या आम भी लोगों ने उसको सुनना ही गवारा नहीं किया, क्योंकि सबको पता ये गलत है। टीवी पे चाहे आप 50 दफ़ा चलाएं, हर चैनल चला रहा है, ये भी शर्म की इंतहाई बात है, लेकिन किसी ने इसको खास कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, क्योंकि सबको पता है ये झूठ है। दूसरी बात ये कि वो एक्सपर्ट्स ने भी उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल टोटली रिजेक्ट कर दिया। और एक बड़े अच्छा मैं ट्वीट देख रही थी कि इमरान खान, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग के जो बारे में बात हुई है, मैंने तो सच्ची बात है सुनी नहीं, लेकिन मैंने ये सुना ही है। इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग करके MNAs खरीदे और फिर इनके जरिए अपनी हुकूमत को गिराकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया। यानी क्या आप बातें करें? अगर हॉर्स ट्रेडिंग की और इमरान खान ने खरीदे तो वो बंदे गए किधर? ये असद उमर साहब ने भी ये बात की। तो उन्होंने साफ एक मुतालबा भी किया कि साइफर की और ऑडियो लीक्स इन सब की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह के अंडर नहीं, इसकी जुडिशल कमीशन बनाए और सुप्रीम कोर्ट बनाए। तो ये सारी तो आज जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने असद साहब ने जो किया। ऊपर से जो खान साहब का जलसा था, जो रईस कसर खान साहब ने अपने जलसे में पूरी की। खान साहब का एक ज़बरदस्त मियाँ वाली में जलसा हुआ। मियाँ वाली ने तो खुश करना ही था। मियाँ वाली में कल से जलसे का सीन था। कल से जो थे ताउला न्याजी वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ एक ज़बरदस्त, मैंने तो कल की जो वीडियोज़ देखी वो भी ज़बरदस्त थी। तो माशाल्लाह अवाम का समंदर हमेशा की तरह मौजूद था। और ख़ान साहब ने बड़े एक ज़बरदस्त किया कि तो बड़ी अच्छी एक क्योंकि झूठों की PhD मरियम, काफ़ी मज़े की बातें की। तो मरियम को उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो केस है वो इमरान खान ने नहीं बनाया, वो इंटरनेशनली एक पनामा लीक्स के तुम्हारे अंदर, तुम मतलब इमरान खान के पीछे क्यों पड़ी हो? ये केस इंटरनेशनली आया था, ना इमरान खान की हुकूमत थी जब आपको सजा हुई। तो मतलब बात करने का फिर भी उनकी हर तकरीर में इमरान खान वही बात होती है। इसके अलावा उनके पास है क्या बताने के लिए इमरान खान ना हो तो बहरहाल। और खान साहब ने आखिर में तो बिल्कुल ही जो उनकी जई थी पेट दी। आखिर में जो ऑडियो लीक्स की बात हो रही थी तो खान साहब ने नवाज शरीफ की एक ऑडियो जो है वो चला दी, जिसमें नवाज शरीफ अपने आप को ही कह रहे हैं मैंने ऑफशोर कंपनी खरीदी, मैं चोर हूँ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखे। लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया, और नहीं मियां नहीं, इमरान ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला।
और फिर उसके बाद ये कि बात आखिर में वही आ जाती है कि आप कुछ भी कर लें, आपने अवाम के लिए भी कंटेनर खड़े कर दिए, जंग का समा आपने पैदा कर दिया और सब कुछ कर दिया। अब ऑडियो लीक चला दी, अवाम इमरान खान की जो है वो पॉपुलैरिटी कम होगी, कभी आप चेक करते हैं, कभी टेस्ट लगाते हैं कि अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्या होता है आखिर में कुछ भी नहीं होता। तो आप अवाम की बात नहीं मानेंगे तो ये चलता रहेगा, आपने भी नहीं माननी, देखते हैं क्या आगे होता है। लेकिन खान साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त आज ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। आज खान साहब ने एक नई बात की, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखते हैं कि खान साहब आप अपने कारकुनों को कब निकलने का कहते हैं। तो माशाल्लाह कारकुन सारे तैयार बैठे हैं। और थैंक यू सो मच सुनने का, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।